20 साल की एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम रिया होता है, उसी के साथ में उसकी माँ रमा जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है। माँ और बेटी दोनों एक ही इंसान से प्यार करती हैं जिसका नाम सद्दाम हुसैन होता है। सद्दाम हुसैन भी जितना प्यार रिया से करता है उतना ही प्यार वो रमा से करता है। न जाने एक रोज क्या होता है कि जो सद्दाम हुसैन होता है वो रिया और रमा दोनों माँ बेटी को मार देता है और पास में ही एक ब्रिज पे उन दोनों के शव को ले जाकर पेट्रोल डालकर जला देता है। लेकिन जब वो पेट्रोल डालकर उनके शवों को जला रहा था तभी उन शवों में हलचल होती है। उस वक्त रिया और रमा दोनों जिंदा थे। वो देखती हैं कि जिसे वो इतना प्यार करती थी वही इंसान उन दोनों को आज पेट्रोल डालकर जला रहा है, मारने की कोशिश की है उसने। दोस्तों, आज जो आपको मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल यह सच्ची घटना बंगाल की राजधानी कोलकाता का एक इलाका लगता है, मदीनापुर, जहां पर सुबह के वक्त ब्रिज पर लोग टहल रहे हैं, वॉक के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग देखते हैं कि ब्रिज पे कहीं पास में ही आग जल रही है, तो धीरे धीरे लोग जैसे देखते हैं तो वो उसके पास पहुंचते हैं। पास पहुंचने पर लोगों को पता लगता है कि वहां कुछ दुर्गंध आ रही है और पास पहुंचने पर वो देखते हैं कि वहां पर किसी की लाश जलाई गई है, जिसके अंदर एक बॉडी तो पूरी तरीके से जल चुकी है और एक अध जली है। वो सब ये देखते हैं कि यहां पर कोई किसी के शव को कैसे जला सकता है। इसी तरीके से आपस में बातचीत करते हैं और तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचती है और अपनी कार्रवाई करती है। पुलिस की कार्रवाई में देखा जाता है कि एक लाश तो पूरी तरीके से जल चुकी है और एक अधजली है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना कन्फर्म हो चुका था पुलिस को कि ये जो दोनों बॉडी है ये लड़कियों की है। ये बात पुलिस को पूरी तरीके से कन्फर्म हो चुका था और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, ना ही कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई और सबूत। पुलिस बॉडी को, दोनों लड़कियों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी छानबीन स्टार्ट करती है। जैसे जैसे पुलिस की छानबीन आगे बढ़ती है तो पुलिस को वहां पर एक बाली मिलती है जिसके ऊपर एक मोर होती है। बाली के ऊपर जो मोर पे जो नाम लिखा होता है, एक पे एक लिखा होता है SJP और दूसरा होता है KDM। इसके अलावा पुलिस को वहां पर कुछ बाल भी मिलते हैं। ये कुछ सबूत पुलिस को मिलते हैं और इसके अलावा पुलिस को वहां से कुछ भी नहीं मिलता। इस केस को कहां से आगे बढ़ाया जाए, कहां से इसकी कार्रवाई की जाए, पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करती है, लेकिन आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच चुकी थी। पुलिस पे काफी दबाव बन चुका था कि ये जो 2 लाशें मिली हैं किसकी हैं। पुलिस को जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। पुलिस सोशल मीडिया पे पोस्ट करवाती है कि इस तरीके से पुलिस को जो भी सबूत मिले वो सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं कि इस तरीके से ब्रिज पर 2 लाशें मिली हैं, एक की बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है, एक की अध जली है और दोनों बॉडी महिला या लड़कियों की हैं। और जो उन्हें बाली और जो बाल जो भी सबूत मिला उन्हें
वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि कहीं भी अगर इस तरीके से कोई दो लेडीज या दो लड़कियां लापता हों तो हमसे संपर्क करें। 2 दिन बीत जाते हैं, पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था। 2 दिन बाद पुलिस के पास अचानक एक आदमी दौड़ा हुआ आता है और वो कहता है पुलिस से कि सर, मेरी एक बहन और उसकी बेटी 2 दिन से लापता है। पुलिस का शक सीधा अपने केस से मैच करवाती है। पुलिस को लगता है कि कहीं ये जो 2 लेडीजें लापता हैं, कहीं ये जो 2 बॉडी हमारे पास हैं, ये यही तो नहीं है। पुलिस अब उस इंसान से पूछती है जो पुलिस के पास आया था कि तुम्हारी जो बहन और जो तुम्हारी भतीजी है वो कहाँ रहते हैं। तब वो इंसान पुलिस को बताता है कि न्यूबर्गपुर एक जगह है जहां मेरी बहन और भतीजी एक किराए के मकान में रहती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर जाकर पुलिस जब देखती है तो वहां मकान के ताला लगा हुआ है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है कि मकान मालिक और किराएदार दोनों ही घर पर नहीं है। पूछताछ में पता लगता है कि जो महिला यहाँ रहती है उसका नाम रमा डे है और उसकी उम्र लगभग 40 से 42 वर्ष बताई जाती है और उसी के साथ में उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम रिया डे है और उसकी उम्र भी लगभग 19 से 20 वर्ष बताई जाती है। अब पुलिस को पूरा शक हो चुका था कि जो जली हुई लाशें मिली हैं वो इन दोनों की ही है। आगे जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती है तो पुलिस को और पता लगता है कि जो औरत यहाँ रह रही है, रमा डे, उसकी कुछ समय पहले शादी हो चुकी थी और वो मुंबई अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन पति के साथ उसकी कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े होते थे। इसी के चलते 2017 के अंदर रमा और उसके पति में डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद रमा अपनी बेटी के साथ यहीं कोलकाता रहने आ जाती है। अब आगे की कार्रवाई में जैसे जैसे अपनी पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ाती है, लोगों से पूछताछ करती है, उसके मामा से, जो रिया है उसके मामा से रमा और रिया के मोबाइल नंबर लिए जाते हैं। मोबाइल नंबर लेकर मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाया जाता है। तो सीडीआर से पता लगता है कि जो माँ और बेटी हैं वो दोनों एक ही नंबर पर काफी बात किया करती थी। रात और दिन काफी लंबी लंबी बातें किया करती थी। पुलिस को थोड़ा शक होता है। उसी शक को लेकर पुलिस तुरंत उस नंबर का पता लगाती है और वो नंबर होता है सद्दाम हुसैन का। पुलिस बिना देरी किए सद्दाम हुसैन तक पहुंचती है और उसको गिरफ्तार करती है। अपने साथ लाकर उससे पूछताछ करना स्टार्ट करती है। तो सद्दाम हुसैन पुलिस को एक कहानी सुनाता है। उस कहानी में सद्दाम हुसैन पुलिस को बताता है कि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूं और मैं वो किसी कंपनी में मैनेजर था, उसके नीचे 7 से 8-10 आदमी काम किया करते थे। तो उसने सोशल मीडिया के जरिए ही देखा कि जो रमा है वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती थी। एक रोज़ वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद पता लगता है कि जो रमा है वो तो उसी के घर के करीबी पास ही रहती है। जब ये पता लगता है तो सद्दाम हुसैन रमा के घर जाता है, बातचीत होती है उनमें। उसके बाद धीरे धीरे उनका आना जाना बढ़ जाता है, दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि घर पे आना जाना इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो रमा की जो बेटी होती है रिया, वो सद्दाम हुसैन को पसंद करने लगती है और वो उन दोनों में प्यार हो जाता है।
जब दोनों में प्यार हो जाता है तो रिया और सद्दाम हुसैन दोनों लिव इन रिलेशन में साथ रहते हैं। जब वो साथ रह रहे थे तो रिया सद्दाम पे अक्सर दबाव बनाया करती थी कि शादी करनी है मुझे, लेकिन सद्दाम हुसैन पहले से शादीशुदा था और वो रिया को हमेशा टालता था। इसी के रिया के शादी के दबाव के कारण वो रिया से परेशान हो जाता है और वो डिसीजन लेता है कि वो रिया और रमा दोनों को अपने दोस्त के साथ मिलकर, जो उसका दोस्त होता है उसका नाम होता है मंजूर आलम, दोस्त का सहारा लेकर उन दोनों की हत्या कर देते हैं और उनके शव को ब्रिज पर ले जाकर जला देते हैं। सद्दाम हुसैन ये जुर्म इसलिए कबूल कर रहा था, वो पुलिस को ये बताना चाह रहा था कि मैं भी पीड़ित हूँ, मेरे साथ इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था, इस वजह से मुझे ये हत्याएं करनी पड़ी। वो जब उन शवों को जलाकर आता है तो सीधा हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि मुझे भी उन लोगों ने चोट पहुंचाई थी और मैं मजबूरन उनकी हत्या करनी पड़ती है मुझे। अब सद्दाम हुसैन की कहानी को पुलिस सुनती है, समझती है, पुलिस को यकीन भी होता है, लेकिन पुलिस को दिमाग में एक बात आती है कि सद्दाम हुसैन कह रहा है कि वो रिया के साथ लिव इन में रहता था। तो पुलिस पूछती है कि तू कहाँ रहता था उसके साथ। वो एक फ्लैट के बारे में जिक्र करता है, तो पुलिस उससे उस फ्लैट का एड्रेस लेती है और तुरंत उस फ्लैट पे पहुंचकर वहां अपनी छानबीन करती है। वहां छानबीन में पता लगता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कुछ एक रिया की डायरी मिलती है। उस डायरी के अंदर रिया अक्सर अपनी दिनचर्या लिखा करती थी, वो जो भी किया करती थी उस डायरी में उसने वो सब कुछ लिख रखा था कि किस तरीके से वो सद्दाम से प्यार किया उसने, किस तरीके से वो लिव इन में उसके साथ रह रही है। वो अक्सर उसको शादी के लिए बोला करती थी, उसने वो तक भी लिख रखा था उसमें। इसी तरीके से इन सबूतों को पुलिस जब इकट्ठा करती है तो पुलिस को पता लगता है, उसमें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। वो सर्टिफिकेट था रिया और सद्दाम हुसैन के शादी का सर्टिफिकेट। तो पता लगा कि सद्दाम हुसैन झूठ बोल रहा था, रिया और सद्दाम हुसैन पहले ही शादी कर चुके थे और वो शादी करने के बाद साथ में रह रहे थे। जब रिया को पता लगता है कि सद्दाम हुसैन तो शादीशुदा है, तब जाकर उनमें झगड़े इतने बढ़ जाते हैं और सद्दाम हुसैन उसे मारने का डिसीजन लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि जो सद्दाम हुसैन सोशल मीडिया के जरिए जो रमा के संपर्क में आया था, उसी वक्त से वो रमा से भी प्यार करता था और वो दोनों आपस में प्यार करते थे। जब उनका रिश्ता इतना ज्यादा हो गया था, उसका घर आना जाना इतना ज्यादा हो गया था, उसी समय वो रिया के संपर्क में आता है और रिया से भी वो प्यार करने लगता है। उसके बाद रिया और वो दोनों शादी करके कहीं फ्लैट में रहते हैं। तब रिया को पता लगता है कि ये तो शादीशुदा है। उसे रिया को ये भी पता लगता है कि इस आदमी के तो मेरी माँ के साथ भी संपर्क है, ये तो मेरी माँ से भी प्यार करता है। इन्हीं सब कारणों के चलते उनमें आपस में झगड़े होते हैं और उन झगड़ों के चलते जो सद्दाम हुसैन है, रिया और रमा दोनों की हत्या कर देता है। और दोनों की हत्या करने के बाद वो अपने दोस्त का सहारा लेता है, मंजूर हुसैन का। उसे कहता है कि मेरी मदद करो इन्हें कहीं ठिकाने लगाने में। तब मंजूर आलम और सद्दाम हुसैन दोनों मिलकर उन शवों को ब्रिज पर ले जाते हैं और 1 लीटर पेट्रोल लेकर जाते हैं। जब ब्रिज पर लेके जाते हैं तो सद्दाम हुसैन जब उन्हें जलाने के लिए
जैसे ही एक कंबल में लपेटकर उन दोनों शवों को लेके गए थे, जैसे ही वो कंबल को हटाता है तो उन शवों के अंदर हलचल थी। उन्हें तुरंत लगता है कि ये तो जिंदा है, और वो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, वो पूरी जो एक लीटर का जो उनके पास कैन था, उस पूरे पेट्रोल को एक ही रमा की बॉडी पे डाल देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। रमा की बॉडी इस तरीके से पूरी जल चुकी थी, लेकिन जो रिया है उसे जलाने के लिए उनके पास पेट्रोल नहीं बचता। इसके खातिर वो अपनी गाड़ी से, एक गाड़ी के जरिए वहां गए थे, जिस गाड़ी के जरिए गए थे उस गाड़ी से वो दोनों कुछ थोड़ा पेट्रोल निकालते हैं और रिया के ऊपर भी डालकर उसे भी जिंदा ही जला देते हैं। लेकिन वो पेट्रोल इतना कम था कि रिया की बॉडी अध जली रह जाती है। ये बात पोस्टमार्टम में भी आती है कि जो रमा की बॉडी है, 40 से 42 वर्ष की जो महिला है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है, और जो रिया जिसकी उम्र महज 20 वर्ष थी, उसकी बॉडी अध जली थी। और ये सब कारनामा करने के बाद सद्दाम हुसैन हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाता है अपने बचाव की खातिर, कि वो ये कह सके कि ये सब मैंने अपने बचाव में किया, उन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया। बाकी सद्दाम हुसैन के कोई बॉडी पे कोई किसी तरीके की चोट नहीं थी, सिर्फ उसकी बॉडी पे नाखूनों के जो कुछ निशान थे वो भी उसी वक्त हुए होंगे जब उसने उन दोनों की हत्या की थी। इस तरीके से पुलिस अपनी बातें सद्दाम हुसैन के सामने रखती है और सद्दाम हुसैन भी अपने जुर्म को कबूलता है। उसके बाद पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है और कोर्ट में पेश करती है। उसके बाद सद्दाम हुसैन को सजा हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपके लिए जो ये सच्ची घटनाएं लेकर आता हूं, इन सच्ची घटनाओं को लाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जो कि चुप रहना कोई विकल्प नहीं, सच्चाई को दबाना भी एक जुर्म है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी सच्ची कहानियां जो सिर्फ अपराध नहीं बताती, बल्कि एक समाज का आईना होती है। आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं, उसी तरीके से आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी और के परिवार के साथ ऐसा हो। इसी के खातिर वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। आप भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। हमारी एक कोशिश किसी की जिंदगी बचा सकती है। अगर आप इंसानियत में यकीन रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए आपके साथ समाज तक पहुंच सके।